वेलकम टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्क्रिप्टिंग देखने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्क्रिप्टिंग एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके साथ हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाई थी जो हम लोगों ने उसका आउटपुट भी टेस्ट किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि वेरिएबल्स बना के देखने वाले हैं। तो वेरिएबल्स तो आपको पता है डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है जो सी शार्प से आते हैं और वो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया। वो वेरिएबल हम लोगों को सी शार्प में भी मिलते हैं। और कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो हमें मोनो बिहेवियर प्रोवाइड करवाता है, यानी कि कुछ ऐसे यूनिटी के वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स मोनो बिहेवियर क्लास के अंदर स्टोर्ड है और वो उन वेरिएबल्स का हम यूज़ कर सकते हैं और उससे हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल वेरिएबल। जैसे यहाँ पे समझो कि एक कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया इंट और उसका नाम दिया है वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू वेरिएबल को मैं स्टार्ट में क्या करूँगा, वैल्यू असाइन कर दूंगा। तो मैं इसको बोलूँगा वैल्यू इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट में ही मैं क्या करूँगा, डीबग जो हम लोगों ने क्रिएट किया है इसके अंदर हम इसको वैल्यू जो है 10 जो है वो यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 10 को प्रिंट करने का कोड लिख दिया। अब मैं यहाँ पे यूनिटी एडिटर के अंदर जाऊँगा, हमारा स्क्रिप्ट कंपाइल हो रहा है। जैसे स्क्रिप्ट कंपाइल होता है उसके ऊपर मैं प्ले करूँगा, प्ले करने के बाद इसका आउटपुट देखूंगा। तो यहाँ पे कंसोल के ऊपर हमें आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे 10, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इस जगह पे उसको प्रिंट किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक मैजिक बताता हूँ। जब मैं इस वेरिएबल को पब्लिक लिख दूंगा, अब यहाँ पे मैंने इसको पब्लिक लिख दिया, कंट्रोल एस से सेव कर लिया। अभी यहाँ पे मैं यूनिटी एडिटर के अंदर जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यूनिटी एडिटर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू 10 दिखाई दे रही है, यानी कि एक स्क्रिप्ट कंपोनेंट हमें एडिटर के अंदर डायरेक्टली एक्सेस मिल रहा है। हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था और उसका एक्सेस अब हमें यहाँ पे है। तो स्टार्ट में ये जो वैल्यू है इसको मैं कमेंट करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, यूनिटी एडिटर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ। इसको मैंने समझो कि कर दिया 50। अब ये 50 करने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा, अब यहाँ पे प्ले करूंगा। तो आप देख सकते हो कि इसका जो आउटपुट आने वाला वो 50 आया, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्टिंग के अंदर से 50 वेरिएबल मिला उसको। वेरिएबल मिलते ही यहाँ पे स्टार्ट के अंदर उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें किसी का स्पीड इंक्रीज करना है, स्पीड डिक्रीज करना है, या हो सकता है किसी के पॉइंट इंक्रीज करने, डिक्रीज करने या पॉइंट डिसाइड करने, तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोकल वेरिएबल्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे पब्लिक के बाद मैंने समझो कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग नाम का। तो स्ट्रिंग लिखने के बाद मैं लिख सकता हूँ इसका नेम। अब यहाँ पे नेम लिखने के बाद मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ पे नेम की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं पे यूज़ की जा सकती है, इसलिए इसको ग्रीन कलर दिखा रहा है, ना कि एरर दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा कि प्लेयर नेम करके सेव करता हूँ। अब प्लेयर नेम करके सेव करने के बाद मैं इसका कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको यूनिटी एडिटर के अंदर देखूंगा। तो यूनिटी एडिटर के अंदर यहाँ पे प्लेयर नाम का और एक यहाँ पे हमें फील्ड यहाँ पे मिल रही है। तो इस प्लेयर नाम के फील्ड के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, तो वो प्रिंट भी होगा क्योंकि यहाँ से हम लोग उसको असाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से वेरिएबल यूज़ की जाती है यूनिटी के अंदर। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आती है, जैसे प्लेयर हो गया, प्लेयर नेम हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ से प्रिंट तो कर रहे हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट ये आता है कि समझो यहाँ पे जैसे ये गेम ऑब्जेक्ट बना, ये एक ऑब्जेक्ट बना, वैसे ही समझो यहाँ पे मैं कोई क्यूब बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक 3D क्यूब बनाया। अभी ये क्यूब हमें गेम में दिख रहा है, यहाँ पे गेम के अंदर ये क्यूब हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं, जैसे इसका ट्रांसफॉर्म हो गया, इस गेम का एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हो गई, इसका मेश फिल्टर हो गया, बॉक्स कोलाइडर हो गया। तो इन प्रॉपर्टी को भी हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यूनिटी एडिटर के अंदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक क्यूब करके ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैं टिक और अनटिक करूंगा तो यहाँ पे सेट एक्टिव फॉल्स हो रहा है और सेट एक्टिव ट्रू हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से ये एक बार दिख रहा है जब ये ट्रू हो रहा है तब, और जब मैं इसको फॉल्स कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी हम लोग यूनिटी के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए यूनिटी बाय डिफॉल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है और वो फंक्शन है पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट। तो गेम ऑब्जेक्ट लिखने से उसको हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्यूब 1 करके क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्यूब 1 को मैंने क्रिएट किया तो हम लोग देख सकते हैं कि यूनिटी के अंदर इसको असाइन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे जिस भी
ऑब्जेक्ट के ऊपर स्क्रिप्ट अटैच के उसके ऊपर आना है। देन यहाँ पे आपको ये क्यूब यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ रख देना है। तो यहाँ पे ये एज ए गेम ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट के अंदर तो कोई भी चीज़ आप अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे जो भी बनेगा वो एज ए गेम ऑब्जेक्ट है सभी। बट यहाँ पे आपने एक यूआई बना दिया, उसका कंपोनेंट टेक्स्ट बना दिया और टेक्स्ट वहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई कर रहे हो तो वो नहीं होगा। अभी नहीं समझ रहा है तो ठीक है, हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे और आपको भी समझ में आएगा जब हम यूआई वगैरह डिज़ाइन करने जाएंगे। अब यहाँ पे इतना समझते हैं, ये क्यूब है, ये क्यूब हम लोगों ने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। तो ये क्यूब के जो भी प्रॉपर्टी जैसे सेट एक्टिव फॉल्स ट्रू या मेश रेंडरर है या जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग असाइन कर सकते हैं। अब इन जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे पोजीशन होगी, इसका ट्रांसफॉर्म चेंज करना है, इसको ऐसे मूव करना है, या इसका फर्स्ट पोजीशन ये है और हमें सेकंड पोजीशन समझो कि इसका ये असाइन करना है, तो ये से दो पोजीशन हम लोग स्टोर करके वो असाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग स्क्रिप्ट से हैंडल कर सकते हैं। अभी इतने डीप नहीं जाते, बट हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको सेट एक्टिव फॉल्स और ट्रू करके देखेंगे। तो इनिशियली जब गेम स्टार्ट हुई है तब तो ये सेट एक्टिव ट्रू है। हम इसको क्या करेंगे, एक मेथड के अंदर यानी कि स्टार्ट मेथड के अंदर हम इसको सेट एक्टिव फॉल्स करके देखेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग क्यूब लिखेंगे, क्यूब 1 डॉट यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट आएगा एंड डॉट सेट एक्टिव आएगा एंड यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। तो हमारा ये गेम ऑब्जेक्ट है ये, इसलिए यहाँ पे ये आया। मैं यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट भी नहीं लिख सकता, डायरेक्ट भी सेट एक्टिव ट्रू और फॉल्स कर सकता हूँ, वो भी चलेगा, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग निकाल देते हैं गेम ऑब्जेक्ट ट्रू और फॉल्स। जैसे ही गेम स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो क्यूब 1 को जो रेफरेंस दिया है वो यहाँ पे दिखाई देगा और वो सेट एक्टिव फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ तो सेट एक्टिव फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वो फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आते हैं, समझो कि यहाँ पे मैंने इसको रेफरेंस ही नहीं दिया, यहाँ पे मैं इस डॉट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे नन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसका रेफरेंस दिया ही नहीं, अब दिया ही नहीं और इसको सेट एक्टिव फॉल्स करो तो ये किसको सेट एक्टिव फॉल्स करेगा। आप सोच रहे हो कोई भी गेम ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट, तो ऐसा नहीं है, ये हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। प्ले होते ही यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमें आ गया, एक एरर यहाँ पे आ गया कि अनअसाइनड रेफरल एक्सेप्शन, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ असाइन नहीं। और यहाँ पे लाइन भी मिलेंगी, इसके ऊपर डबल क्लिक करते यहाँ पे 16 लाइन पे आ गया। इसको आप सेट एक्टिव फॉल्स कर रहे हो लेकिन इसको असाइन ही नहीं किया, ये स्क्रिप्ट बोल रही है। तो आपको याद रखना है कि स्क्रिप्ट का रेफरेंस प्रॉपरली असाइन होना चाहिए, उसके साथ ही उसके ऊपर जो फंक्शनलिटी कर रहे हैं वो भी असाइन होना चाहिए। और कोई एरर अगर आता है तो यहाँ पे उस एरर को आप कॉपी करके गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि उसका रिजोल्यूशन क्या हो सकता है और हमें भी पिंग करके बता सकते हो कि आपको क्या एरर है, हम जल्दी ही आपका रिजोल्यूशन देंगे। तो हम लोगों ने बेसिक स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स तो देख लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, समझो कि अब तक हम लोगों ने वैल्यू एक ही स्टोर की थी, समझो कि हम लोगों ने यहाँ पे इंट एक ही वैल्यू प्रिंट की थी, मतलब यहाँ पे हमारा एक सिंगल इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर एक ये वेरिएबल है पोजीशन, तो वो उसके अंदर एक्स वाई और जेड तीन कंपोनेंट स्टोर करता है। और यहाँ पे कोई कहीं पे दो कंपोनेंट भी आपको दिखाई देंगे यूआई के अंदर, जब यूआई डिज़ाइन आप करने जाओगे तब, क्योंकि जेड कंपोनेंट वहाँ पे काम नहीं करता, एक्स और वाई में हम लोग यूआई डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि तीन कंपोनेंट की वैल्यूज़ अगर स्टोर करनी है तो हम कौन सा वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक करके मैं एक वेक्टर 3 करके एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और उसका नाम दूंगा वेक्टर पोजीशन, समझिए कि उसका नाम मैं देता हूँ पोजीशन, ठीक है। अब ये जैसे मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ तो आपको यूनिटी एडिटर के अंदर वो वेरिएबल यहाँ पे दिखाई देगा और उसकी तीन वैल्यू एट ए टाइम आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड पोजीशन की तीन, ये वेरिएबल का नाम है पोजीशन जो यहाँ पे डिक्लेयर किया है और उसकी यहाँ पे तीन वैल्यू यहाँ पे हम लोग को दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा, अगर इसको हमें स्टार्ट में असाइन करना है तो वो भी हम लोग देखेंगे। इसको असाइन करने में हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन इज इक्वल टू द न्यू वेक्टर 3 और इस ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने 1,2,3 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अब इस वैल्यू को जैसे ही स्टार्ट कॉल होगा तो ये वैल्यू वहाँ पे फिलअप होगी। अब यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर आते ही यहाँ पे हम यूनिटी एडिटर के अंदर आते हैं, यूनिटी एडिटर के अंदर आते हैं हम इसको गेम को एक बार प्ले मोड से निकालेंगे और यहाँ पे इस क्यूब को एक बार असाइन कर देंगे क्योंकि हमें कोई एक्सेप्शन ना आए और फिर प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे हम प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे स्टार्ट मेथड कॉल होगा तो ये 1 2 3 वैल्यूज़ यहाँ पे सेट होगी। अब यहाँ पे इस जो ये ट्रांसफॉर्म हमारा गेम ऑब्जेक्ट है, जैसे ये क्यूब है, तो इसको अगर ये वैल्यूज़ असाइन करनी है तो उसका एक अलग मेथड है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह से एक वेरिएबल यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पे 3 इंट वैल्यूज़ के लिए वेक्टर 3 यूज़ किया जाता है, 2 इंट वैल्यूज़ के लिए वेक्टर 2 यूज़ किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स भी हम लोग को यूनिटी के अंदर मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स वेरिएबल्स थे यूनिटी के अंदर जो हमें आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, और इसके साथ ही हम लोग एक गेम डेवलपमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।